Morning children, welcome in today's online class. Let's have a look on the multiple choice questions based on the lesson. Choose the correct answer from the four options. The whole number which does not have a predecessor in whole number system. You have to write the number which do not have any predecessor. So children, you know 0 is the smallest whole number which is not having any predecessor. Is it having only successor? The answer is 0. The predecessor of the smallest four digit number. The smallest four digit number, you know what is the smallest four digit number? 1000. And 1000 का predecessor मतलब -1. So we'll get 999. Next is the predecessor of 1 million. 1 million का predecessor यानी 1 number minus किसका होता है? तो first of all you have to write 1 million. That will be written in international. So in international, you know, first we write 3 numbers. Again we will write 3 numbers and then this is 1. So this is 1 million minus 1. So what you will get? 99999. So this is the predecessor of 1 million. Okay. Next question is the product of the predecessor and successor of the greatest two digit number. तो आपको पहले तो greatest two digit number क्या है आपका? greatest two digit number है आपका 99. नाउ इसका सक्सेसर कौन है? 100. इसका प्रेडिसेसर कौन है? 98. और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 9800. अंडरस्टूड? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, ध्यान से देखिए, द सम ऑफ द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर. तो आपका ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर कितना होता है? 999. ओके. देन एंड द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. और स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन है? 100. तो 100 का आपका प्रीडिसेसर कितना है? 99. और इनका कितना है? एक मिनट आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं. तो ये था आपका 999. तो इनके सक्सेसर कौन है? 1000. ओके. और उसके बाद में 100 आपका स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हो गया. इनके प्रीडिसेसर कौन है आपके? 99. और इन दोनों का एडिशन कितना है? 1099. ओके. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 22 एंड 54. किसके बीच में पता करना है आपको? 22 एंड 54. जब 22 और 54 के बीच में, तो 54 तो काउंट नहीं हो, तो आपको क्या करना है? कितना हुआ? 54. तो आपको 22 से लेके 54 के बीच में, तो 54 इंक्लूड नहीं होगा. देन इट इज़ 53 माइनस 22. तो 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 2 गए 3. तो आपके पास टोटल कितने नंबर हैं? 31. ओके. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 31. नेक्स्ट इज the number of whole numbers between the smallest whole number and the greatest two digit number. तो आपको पता है smallest whole number कितना है आपका? 0. smallest whole number कितना है? 0. ओके. एंड द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर कौन है? 99. अब इन दोनों के बीच में टोटल होल नंबर्स कितने हैं? कितना? 0 और 99 के बीच में कितने हैं? तो 0 तो काउंट होगा. 99 के पीछे कितना होता है? 98. 98 में से 0 माइनस किया तो आया आपका 98. दैट मीन्स हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर? 98. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a is a whole number. ठीक है. if a is a whole number such that a plus a is equal to a. तो अब ये कह रहा है इसमें ये जो एक a है वो किसके इक्वल होगा ताकि हमें आंसर सेम मिले. सो अगर कोई नंबर a प्लस 0 है तो हमें क्या मिलता है? a. मान लीजिए 2 प्लस, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2. तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है? a की 0. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 93
इंटू 63 प्लस 93 इंटू 37 कितना होगा? तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, 93 को कॉमन रखना है और 63 और 37 को क्या कर दोगे आप, एडिशन। अगर 63 और 37 ऐड करते हैं तो वी गेट 100, है ना, और मल्टीप्लाई करोगे 93 तो वी विल गेट 9300। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये 0 5 से 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है, 0। अगेन 10 माइनस 10, 0 डिवाइडेड बाई 5 ये भी 0 होता है, लेकिन 5 माइनस 0 कितना होता है, 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? यहाँ 21 है, यहाँ 13 माइनस 5 है, इजिकल टू अगर हम 21 में से 13 करते हैं, ओके 21 में से देखिए 21 माइनस 13 माइनस 5, तो इसको हमने 21 में से 13 किया -5, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है, तो ये नहीं आएगा। 21 माइनस 13 इज़ नॉट अ होल नंबर, यानी अगर 21 में से 13 करते हैं तो नॉट अ होल नंबर, जबकि 21 में से 13 माइनस कर ही नहीं सकते, क्योंकि 21 में से 13 माइनस करोगे तो होल नंबर ही आएगा, जबकि ये कह रहा है इट नॉट अ होल नंबर, यानी ये भी नहीं है। 21 इंटू 0 कितना होता है, 21 इज इक्वल टू 21 इंटू 0, तो 21 वन ज़ा 21 और 21 ज़ीरो ज़ा कितना होता है, 0। तो ये ट्रू पूछ रहा है आपसे, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ देखिए ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कौन सा इनमें से सही है। अगर देखिए यहाँ 21 इज इक्वल टू ये 0, यानी ये दोनों ट्रू नहीं है। इसमें भी देखिए 21 माइनस 13 माइनस 5, तो ये तो किसका, ये भी गलत है। 21 माइनस 13 इज़ नॉट अ होल नंबर, ये भी गलत है। लेकिन 13 माइनस 21, तो 13 में से तो आपका 21 जा ही नहीं सकता, इज़ नॉट अ होल नंबर, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। अब इनमें से, यहाँ तो ट्रू था, इनमें से कौन ट्रू नहीं है। 0 इज़ द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। मैंने आपको बोला था जो प्रॉपर्टीज़ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की सेम होती हैं और कॉम्यूटेटिव होती है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेट बोथ आर एसोसिएटेड, तो ये भी क्या है, सही है, दोनों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन फॉर होल नंबर्स, कि फिर से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपस में कोरिलेटेड है। लेकिन जो क्वेश्चन है कि 0 इज़ द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, तो ये वाला क्या है आपका रॉन्ग है, तो आंसर इज ए। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9 वी गेट 47 एज क्वेश्चन एंड 5 एज नंबर, 5 एज अ रिमाइंडर, द नंबर इज, अब वो हमें नंबर नहीं पता, तो नंबर के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना है कि हमें डिवाइज़र नहीं, जो डिवाइडेंट है वो हमें नहीं पता, हमें क्या पता चल रहा है। हाँ, इसमें देखिए हमारे पास डिवाइज़र है, फिर हमारे पास क्या होता है, d इंटू क्यू भी हमें पता है, प्लस r भी हमें पता है, तो ये d हमें नहीं पता। तो यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9, तो किससे कर रहे थे, डिवाइडेंट कौन है, डिवाइज़र 9 इंटू फिर वी गेट 47, उसके बाद प्लस आपका हुआ आपका 5, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको कितना मिलता है, 47 9 ज़ा कितना होता है, 9 7 ज़ा 63, 6 9 4 ज़ा 36, 37 38 39 40 41 42 प्लस 5, तो आपका कितना आया 428। ओके, तो आपको आंसर मिला 428। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी, by using a dot pattern which is the following number can be arranged in the ways named as triangle and a rectangle. We have not studied this pattern system, so this is not for you. We will do only up to question number 15 in your book. You can do all these questions in your book. Now children, see, there is a summary in this. All natural numbers together with 0 are called whole numbers. So what you have to do, you have to रीड ऑल द समरी। इस समरी को आपको अच्छे से इसे पढ़ना है, अगर इसको आप पढ़ लोगे तो आपका पूरा लेसन क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ एडिशन प्रॉपर्टीज़ भी हैं, फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ भी हैं, फिर डिवीजन ऑफ होल नंबर्स भी है,
डिवीजन लॉगरिथम भी है। अब आपके पास यहाँ आपको टेस्ट करने के लिए चेक योर प्रोग्रेस है, ये मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ, आप चाहे तो उसको अपनी प्रैक्टिस बुक में प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। राइट द नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स ऑफ द नंबर, ये आपको एक नंबर दिया है यहाँ पे 9998 और ये कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। अब ये 98 है, दैट मीन्स आफ्टर दिस 99 और इसमें प्लस कर देंगे तो 10,000, देन 10,001। ओके, नेक्स्ट राइट 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबरिंग अकरिंग जस्ट बिफोर, यानी इससे जो पहले आते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू राइट द बैकवर्ड काउंटिंग। 90 से पहले कितना होता है आपका 89, देन 88, 87। नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। आपको अभी मैंने पीछे भी बताया था, तो आपको प्रोडक्ट निकालना है। सक्सेस स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना है 100, सक्सेसर 101, प्रीडिसेसर 99, तो इन दोनों का 101 और 99 का आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। फाइंड द फॉलोइंग सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट, ये भी हम पीछे कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। आपको क्या करना है, यू हैव टू सी ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका हम लोग जब एडिशन करें तो वी गेट 0 एट वंस प्लेस। तो देखिए 8 है, यहाँ पे 2 है, तो 8 और 2 को जोड़ते हैं तो आपको 0 वंस की पोजीशन पे मिलता है। 9 और 1 को जोड़ते हैं तो आपको 0 कहाँ वंस की पोजीशन पे मिलता है, तो आप इसको ऐड करिए। नेक्स्ट में भी वैसे ही है, ये 7 और 6 को ऐड करोगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा वंस की पोजीशन पे। सो व्हाट यू विल डू 6 एंड यू राइट 7 एंड 3। अगर 7 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 0, यानी आपको यहाँ पे क्या मिल गया 0। अगेन 3 और 7 को जोड़ते हैं तो वंस की पोजीशन पे क्या मिल जाता है आपको 0। सो वी कैन एड इट ईजीली। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल अरेंजमेंट। अब सुटेबल अरेंजमेंट से भी आपको वही तरीका अपनाना है जो एडिशन में था, कि 5 और 6 कितना होता है 5 6 30, अगेन यू हैव गेट 0, सो यू कैन डू ईजीली इन दिस। व्हाट यू विल डू सी 5 एंड 8 कितना होता है 40, तो 40 में हमें 0 मिल गया, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। इसमें हमें सुटेबल प्रॉपर्टीज़ करनी है, तो यहाँ ध्यान से देखिए 236 कॉमन है, 236 कॉमन है एंड 236 कॉमन है, तो आप लोग क्या करोगे 236 को कॉमन रख लोगे, इस नंबर को, फिर इस नंबर को आपको क्या करना है और इस नंबर को आपको एडिशन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज 370 मल्टीप्लाइड बाय 1587, फिर -37 इंटू 10 इंटू 587। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हो इसमें, इसको इसी तरह बनाने के लिए, ये 370 है, अगर हम 337 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 370, तो ये भी 370 है, ये भी 370 है, तो अब हम इसको कॉमन करके कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिवाइड 6528 बाई 29, तो आपको पहले इसको डिवाइड करना है और फिर आपका जो प्रोसेस है उससे इसका क्या करना है डिवीजन अलॉगरिथम से, यानी डिवाइड फॉर्मूला जो आपका है d = d × q + r से आपको इसका पता करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 357, तो 4 डिजिट नंबर आपको ग्रेटेस्ट आपको पता है 999, ये आपको मैंने पीछे बताया, आप उसमें देख सकते हैं कि हमने कैसे किया है। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखिए, उसको 279 से डिवाइड करिए, ये भी पीछे मैंने आपको करवाया, आप उसमें इजीली देखिए क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करना है। सो चिल्ड्रन आप लोग ये प्रैक्टिस करिए अपनी बुक में। एंड टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।